अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन रोमांस किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मांडा पट्टी बनाने का तरीका, जिसको आफ्टर कटिंग हम समोसा पट्टी या रोल पट्टी कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मांडा पट्टी के लेफ्ट ओवर का बेस्ट यूज भी बताऊंगी। तो आइए मांडा पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांडा पट्टी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है उसमें शामिल है मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर हाफ kg, घी 3 टेबलस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून। मैदे को मैंने स्ट्रेन कर लिया है और घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं तैयार करूंगी मांडा पट्टी की डो। इसके लिए मैंने मैदे को शिफ्ट कर लिया है परात में और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। अब इन दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ ताकि नमक हर तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अब इस फ्लोर की मैं डो तैयार कर रही हूँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर यूज़ करके। लूक वार्म वाटर इसमें इस्तेमाल नहीं करना और पानी का एडिशन इसमें थोड़ा थोड़ा करके करना है आपने, एकदम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देना। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी, जैसे मैंने मेल्ट करके रखा था। और घी के एडिशन के बाद इसे मैं तब तक गूंदूंगी जब तक कि बहुत अच्छी सी स्मूथ डो तैयार नहीं हो जाती। डो को बहुत पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए जैसे कि समोसे की डो होती है। डो को गूंदते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और अब इस स्टेज पर मैं डो को 30 मिनट्स के लिए काउंटर पर प्लेस कर दूंगी ढाम कर। कम से कम टाइम आप अगर इसे दें तो 15 से 20 मिनट ज़रूर दें ताकि डो सेट हो जाए। 30 मिनट हो चुके हैं और देखिए डो बिल्कुल स्मूथ और सेट हो चुकी है। अब मैं इसकी बॉल्स तैयार कर लूँगी। हाफ kg मैदे की डो के 14 बॉल्स इस साइज़ के प्रिपेयर होंगे। साइज़ आप देख लीजिए, यानी 14 शीट्स तैयार होंगी मांडा पट्टी की आधा किलो मैदे से। यहाँ पर घी को मैंने मेल्ट कर लिया है जो कि मैंने अप्लाई करना है शीट्स के दरमियान में। मेल्टेड घी को अप्लाई करने का फ़ायदा ये है, एक तो ये कम इस्तेमाल होता है, आसानी से अप्लाई हो जाता है शीट्स के दरमियान। दानेदार ना होने की वजह से शीट्स में होल भी नहीं होते। अब मैं तमाम पेड़ों को बेल लूँगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस रोटी का जो साइज़ है पेड़े को बेलने के बाद वो नियर अबाउट 4 to 5 इंचेस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने 6 पेड़ों को बेलकर एक ही साइज़ की 6 रोटियाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं इनके ऊपर 1 बाय 1 अप्लाई करूँगी मेल्टेड घी। इन 6 में से 5 रोटियों के ऊपर मैं घी अप्लाई करूँगी जबकि एक रोटी को मैं खुश्क रहने दूँगी। यहाँ पर मैंने 6 रोटियाँ इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि मैं 6 मांडा पट्टी एट अ टाइम तैयार करूँगी। आप चाहें तो एक टाइम में एक बैच में आप 10 से 15 रोटियाँ इस्तेमाल करके 10 से 15 मांडा पट्टी एट अ टाइम तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 6 का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। पांचों रोटियों के ऊपर मेल्टेड घी अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर डस्ट करूँगी मैदा और मैदे को डस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ स्ट्रेनर का। इससे ज़रा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मैदा। आप चाहें तो आप हाथ से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं फ्लोर, बस अच्छे से मैदा स्प्रिंकल होना चाहिए तमाम रोटियों के ऊपर। अब इन तमाम रोटियों को एक के ऊपर एक मैं प्लेस करती जाऊंगी। देखिए पहली रोटी के ऊपर एक और रोटी प्लेस कर दी और उसके ऊपर एक और। इसी तरह मैं पांचों घी वाली रोटियों को जिनको मैंने घी और फ्लोर लगाया है पाइल अप कर दूंगी और उसके बाद लास्ट में वो रोटी टॉप पे होगी जो ड्राई थी। और अब मैं इन तमाम रोटियों को हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। इसके साथ ही अब मैंने स्टोव पर रख दिया है तवे को बिल्कुल लो फ्लेम पर। रोटी को मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया था। इस स्टेज पर अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ये रोटी कितनी साइज़ में बड़ी होनी चाहिए और मोटाई में कितनी मोटी होनी चाहिए। इस रोटी की मोटाई का हिसाब आप इस तरह से लगा सकते हैं कि 6 रोटियां पाइल अप हुई हैं, इनको आपने इतना बारीक बेलना है कि जब इनमें से 6 मांडा पट्टी निकलें तो वो सी थ्रू हों। रोटी हमारी बेलकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डाल रही हूँ तवे पर। बहुत केयरफुली आपने इसे शिफ्ट करना है तवे पर। इस रोटी को आपने एक साइड से तब तक पकाना है जब तक कि इसके एजेस आपको फील ना हो के पकने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही वो अपना कलर चेंज करेंगे, थोड़ा ड्राई होने की तरफ जाएंगे, साथ ही आपने रोटी की साइड चेंज कर लेनी है। और यहाँ पर देखिए इसके एजेस थोड़े से ड्राई होने की तरफ जा रहे हैं, पकने की तरफ जा रहे हैं, तो मैं इसको
चेंज कर रही हूँ। अब मैं फर्स्ट मांडा पट्टी की शीट को सेपरेट कर रही हूँ और देखिए ये कितनी आसानी से सेपरेट हो गई है। बहुत से लोग मांडा पट्टी तैयार करने के इस तरीके को बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं इस स्टेप की वजह से कि भी लेयर्स जो हैं या शीट्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होती इजीली। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत दरकार है कि गर्म होती है रोटी, तो आपको बहुत केयरफुली इसको उतारना है। और शीट थिन भी बहुत होती है लेकिन उतर आसानी से जाती है। देखिए सेकंड शीट भी मैंने सेपरेट कर ली है। अब अगेन मैं वेट कर रही हूँ कि ये नीचे से पक जाए, फिर मैं इसकी साइड चेंज कर लूँ। देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और अब मैं यहाँ से भी एक और मांडा पट्टी की शीट को सेपरेट कर लूँगी। तो 3 जो शीट्स हैं मांडा पट्टी की मैंने सेपरेट कर ली हैं। इसी तरह से मैं तमाम शीट्स को बाकी जो रह गई हैं सेपरेट कर लूँगी। फर्स्ट बैच के बाद अब सेकंड बैच भी तवे पर मैंने शिफ्ट कर दिया है। पहले वाले बैच के प्रोसेस को ही फॉलो करते हुए मैं सेकंड वाले बैच की मांडा पट्टी भी तैयार कर लूँगी। तमाम मांडा पट्टियाँ यहाँ रेडी हो चुकी हैं और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इनकी थिकनेस भी। देखिए कितनी बारीक शीट्स तैयार हुई हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि इनको सी थ्रू होना चाहिए। मेरा हाथ देखिए इसमें से विजिबल है। देखिए बहुत ही परफेक्ट शीट्स तैयार हुई हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि समोसा पट्टी और रोल पट्टी की मेजरमेंट्स कितनी रखनी है, उनको कट कैसे करना है। काउंटर पे मैंने 6 से 7 मांडा पट्टी की शीट्स रख ली हैं। स्केल का इस्तेमाल करते हुए मैं इसे मेजर करके कट करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको रोल की कटिंग का तरीका और मेजरमेंट बता रही हूँ। रोल के लिए मांडा पट्टी को स्क्वायर शेप में कट किया जाता है। स्मॉल साइज रोल का जो मेजरमेंट है वो 6 बाय 6 है, 6 बाय 6 इंचेस। और मीडियम साइज का 8 बाय 8 या 10 बाय 10 और लार्ज साइज रोल की मेजरमेंट है 12 बाय 12 की। मैं यहाँ पर मीडियम साइज रोल्स की कटिंग कर रही हूँ जिनकी मेजरमेंट है 8 बाय 8। रोल पट्टी देखिए रेडी हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट जो शीट रिमेनिंग रह गई हैं उनकी काटूंगी समोसा पट्टी। देखिए मांडा पट्टी शीट्स को मैंने असेंबल कर लिया है। समोसा पट्टी की लेंथ 10 इंचेस होती है और विड्थ 3 इंचेस होती है। तो यहाँ पर मैंने 10 इंचेस के 2 कट्स लगा लिए हैं और 6 इंच विड्थ मेजर करके मैंने एक कट यहाँ पर भी लगा दिया है। अब दूसरी साइड पर भी कट लगा रही हूँ। इस तरह मेरे पास 6 बाय 10 के रेक्टेंगुलर शीट के पीसेस तैयार हो गए। देखिए इस रेक्टेंगुलर पोर्शन की विड्थ 6 इंचेस है। मैं 3 इंचेस पर रखकर इस शीट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। इस तरह मेरे पास 7 मांडा पट्टी शीट से 14 समोसा पट्टी तैयार हो जाएंगी। देखिए बहुत ही बेहतरीन समोसा पट्टी तैयार हो चुकी हैं। अब एक समोसा पट्टी और एक रोल पट्टी को मैं आपको फोल्ड करके भी दिखा रही हूँ। समोसा पट्टी और रोल पट्टी को मैंने प्लास्टिक रैपर में रैप कर लिया है। अब इन्हें मैं फ्रिज में प्लेस कर दूंगी और ये अप टू 2 वीक्स मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरह से समोसा पट्टी बनाकर स्टोर कर सकते हैं बल्क क्वांटिटी में। और जब भी इस्तेमाल करना है उससे पहले आप इसे फ्रिज में से निकाल कर आधा घंटा पहले शेल्फ पर प्लेस कर दें और उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर लें। अगर इंस्टेंटली यूज करना है तो आप इन शीट्स को रैपर में से निकाल कर साफ कपड़े में लपेट लें और उसके बाद गर्म इस्त्री से हल्का सा प्रेस कर लें तो ये पहले की तरह बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश हो जाएंगी। जो एक्स्ट्रा पोर्शंस बचे थे मांडा पट्टी के उसको देखिए मैंने सीजर की मदद से कुछ इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। इनको फ्राई करके मैं पापड़ी के तौर पर दही बड़ों और चना चाट के साथ सर्व कर सकती हूँ। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।